नमस्कार दर्शकों, मैं मोनिका, आपका स्वागत है सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में। आज हमारे साथ मौजूद है एक शख्स जो सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आके इन्हें कैसा फील हुआ, क्या मतलब कैसी इन्हें फीलिंग आई, क्या जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है भरत भूषण राम नरेश जी और मैं मॉरिशस से आया हूँ। और यहाँ पर आने के लिए एक ही वजह बना था कि यहाँ पे सतलोक में नहीं, मैं आया था चिकित्सा के लिए। ठीक, मुरत में हिम्स में मेरा एक पैर का प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए थे। लेकिन बहुत साल से पहले मैंने फेसबुक में देख रखा था कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में सुनता आ रहा था और सही लग रहा था सारा सत्संग। तो यहाँ पर आने से मैंने आया था 20 दिन के लिए चिकित्सा के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान और भारत का जो चल रहा था, जो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वापस जाना पड़ा और इसलिए 8 दिन का ले लिया ट्रीटमेंट और 15 को जा रहे हैं। लेकिन मैंने सोच रखा कि जाने से पहले एक बार आश्रम आ जाऊँ, कि मैंने इतने दिन से गुरुजी का मैं फॉलो कर रहा था और यहाँ पर आने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आया हूँ ऐसे। हाँ जी, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कब से जानते हो? कौन से संत से आप संत रामपाल जी महाराज जी से आप उनका सत्संग सुन रहे हैं? मैं सत्संग सुन रहा हूँ कोविड के बाद में सत्संग सुन रहा था, लेकिन आज तक मैं कहीं नहीं गया। जब मैं आया तो इस पैर का प्रॉब्लम लेकर के आ गया। एक प्रकार से मैंने सोच रखा ये ज़रिए बनते हैं आने के लिए, किसी के यहाँ किसी से मिलने के लिए। ठीक, तो यहाँ जब मैं पहुँचा तो आश्रम में आ गया और आश्रम में आने से ऐसे लग रहा है कि मैं अपने साथियों के देख रहा हूँ। ठीक, और अपने घर में हूँ, ऐसा फीलिंग हो रहा है कि यहाँ से जाने के लिए ऐसे मन ही नहीं लग रहा है। और कितने समय यहाँ पर बैठ गए साथ में, और जो है मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद लौट करके आऊँगा नाम दीक्षा के लिए। सर, हमारा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? वैसे तो मैं पंडित हूँ, पुरोहित हूँ मॉरिशस में और ब्राह्मण परिवार से बिलोंग। देखिए, मैं जब एक सत्संग में करता था मॉरिशस में, तो ज़्यादातर मैं लोगों के लिए कर्म के द्वारा, कर्म किस तरह से होना चाहिए, और मेरा सोच था रामपाल परमात्मा से जोड़ने से पहले, माने जानने से पहले, ये सब जो हैं जात पात ऊंच नीच ये मानता नहीं था। ठीक, मेरा जन्म तो हुआ ब्राह्मण में, लेकिन क्या है सत्संग भी मैं करता था तो कभी भी यही नहीं बताता था कि यही परमात्मा है, ये सब जो ब्रह्मा विष्णु में जी ये परमपिता परमात्मा है। मैं बताता हूँ कि ये अपने अपने सतर्क स्वामी हैं और हमारे जितने पूजाएं, जितने हम कर्म करते हैं, ये जितने हैं हमारे लिए एक प्रकार से क्या कहते हैं, साक्षी हैं, हमारा पूजा का साक्षी है जो हम कर्म करते हैं। लेकिन निवारण करने परमपिता परमात्मा ही है। लेकिन जानता नहीं था कि परमपिता परमात्मा का असली नाम क्या था। तो आपको उस परमपिता परमात्मा का असली नाम कहाँ से पता चला? सत रामपाल से। आप उनका नाम बता सकते हैं? क्या है उस कबीर परमात्मा जी है, कबीर परमात्मा है जी। हाँ सर, आप जो है खुद पंडित हैं जी, आप सत्संग भी करते हैं जैसा कि आपने पहले बताया। तो फिर मतलब आपको ऐसी कौन सी बात लगी जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग ने आपको उनकी ओर खींच लिया? क्योंकि देखिए, पंडित बहुत सारे हैं, धर्मगुरु भी बहुत सारे हैं, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। हाँ। आप खुद पंडित हैं, तो फिर आप ये बताइए कौन सी ऐसा मेन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट बताइए जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको अपनी ओर खींच लिया। मेन पॉइंट जो है वो क्या है, ज्ञान जो है जो हमारे पास नहीं था, जो मैं खोज करता था जब मैं पढ़ाई करता था शिव पुराण में, ब्रह्म पुराण में, इत्यादि जितने पुराणे हैं हमारे शास्त्र में, तो मुझको पता नहीं चलता था कि ये जो चौथा था वो कौन है, कि कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और मैं, ये मैं नहीं जानता था कौन। लेकिन जब पता चल गया तो मुझे ये तो सही है, सही ज्ञान दे रहे हैं कि मैं कौन। ठीक, कौन कह रहा कि मैं हूँ। तो मतलब आपको उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्राप्त हुई जिनकी आप बचपन से खोज कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया हमें कि जब से आप पढ़ाई कर रहे थे तब से।
फिर आप जो है नेक्स्ट टाइम संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में आना चाहेंगे? एंड सेकंड पॉइंट कि मतलब आपको कैसा फील हुआ यहाँ पर आके? हाँ, फीलिंग तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ पहली बार, लेकिन लग रहा है कि मैं यहाँ कहीं भी मैं आ चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये जो वातावरण जो लोग से मिल रहा है, जैसे मैं आपसे मिला ना, लग रहा है कि हम बहुत दिन से जानने वाले हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है ना। ऐसे तो आपको भी लग रहे होंगे ना कि मैं पराई नहीं हूँ, अपने ही है, ऐसी फीलिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके सर, आप दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पे? तो बराबर, ये तो आएंगे ज़रूर, और पूरे परिवार के साथ आएंगे, कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपको भी सत साहेब।